पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अशफाक करीम की तरफ से आया एक बड़ा बयान। जी हाँ, महागठबंधन में जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार 2-3 दिन से उनके जो नेता हैं वो उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बात की जाए अशफाक करीम की, तो आज उन्होंने खुले तौर पर बता दिया कि वो राजद और महागठबंधन से क्यों अलग होकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ रुख ले लिया। जी हाँ, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में टूटने और बिखरने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने के लिए हमारे सामने मिल रहा है। अब अगर बात की जाए अशफाक करीम की, तो वो किस तरह से आरजेडी वालों के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। माननीय बीएन चौधरी साहब, माननीय विजय चौधरी साहब, माननीय झा साहब जो राज्यसभा सदस्य हैं, और हमारे जेडीयू के हमारे अध्यक्ष जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और हमारे मेंबरशिप देने का काम किया। हमारे बगल में समरदल जी बैठे हैं जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब तो यहाँ शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिया। ललिता टिर्की जी हैं तो महिला की, हमारे जिला की अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। सफ़ेद साहब माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के जिला के हमारे अध्यक्ष। यहाँ पर हमारे बड़े सम्मानित हमारे भाई और बड़े बहुत ही अजीज़ दोस्त इरशादुल्लाह साहब जो चेयरमैन साहब हैं वक्फ बोर्ड, जनाब खालिद साहब जो माननीय मंत्री साहब हैं, हमारे अब्दुल गनी साहब हैं, हमारी चंपई टिक्कू जी हैं जो ललिता टिक्की जी हैं, और विनोद शाह जी जो हमारे प्रधान महासचिव जिला के हैं, रहे हैं नहीं रहे हैं, अब तो यहाँ की सदस्यता राजद के जिला महासचिव थे। हाँ थे, क्या है? हाँ महासचिव नहीं, प्रधान महासचिव थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं जो राज्य के भी पदाधिकारी थे और जिला के पदाधिकारी हैं। तकरीबन ऐसे 45 लोग हैं। उसके अलावा और लोग भी जो राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी दर्जनों ज्वाइन कर रहे हैं आज। और मैंने ये फैसला मैंने क्यों लिया, ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। मिलता था कहिए राजद को 90% वोट मिलता था। हाँ मिलता था, आदत बनने में जरा वक्त लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है, किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे
अपने रंग की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। मुझे यह एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर का खानका हो, इमारत शरिया हो या अलग अलग खानका हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा, उस सीमांचल के इलाके में, कि शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज़ को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जैसा कि आपने सुना कि अशफाक करीम के द्वारा किस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने बताया कि राजद, जी हाँ, आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी के तौर पर कहा जाता था और माना जाता था। अगर बात की जाए तो अशफाक करीम ने साफ तौर पे बता दिया कि मतलब 26 में से सिर्फ 2 सीटें मिली है मुस्लिम समाज को। और अगर बात की जाए जदयू के बारे में भी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और नीतीश कुमार के बारे में भी काफ़ी प्रशंसा करते हुए कहा किस तरह से वहाँ पे अभी इनको तवज्जो दी जा रही है, जैसा उन्हें महागठबंधन में देना चाहिए था उस तरह से वहाँ ना मिलकर उन्हें असहज महसूस हो रहा था, जिस पे उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।